इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी। वेलकम टू आवर शो डेली गॉसिप्स। डेली गॉसिप्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की सारी जायकेदार खबरें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी हमेशा से अपनी फिल्मों को लेकर दमदार अभिनय के जरिए सुर्खियों में छाए रहते हैं और अब वो अपनी आने वाली नई फिल्म अलीगढ़ को लेकर चर्चाओं में आ गए। देश विदेश में कई फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों की सराहना बटोरने वाली ये फिल्म अलीगढ़ का ट्रेलर हाल ही में इंडिया में रिलीज किया गया। तो अब ये भी बात बता दें कि सेंसर बोर्ड ने इस होमोसेक्सुअल फिल्म के ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट दे दिया है, पर यह बात शायद फिल्म के डायरेक्टर को रास नहीं आई। चलिए देखते हैं कि क्या है इसकी वजह। हंसल मेहता निर्देशित फिल्म अलीगढ़ को ए सर्टिफिकेट मिलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी ने अलीगढ़ के निर्देशक मेहता पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये महज उनका पब्लिसिटी स्टंट है। बता दें कि हंसल मेहता की ये फिल्म होमोसेक्सुअलिटी को लेकर सस्पेंड किए जाने वाले प्रोफेसर की मार्मिक कहानी को दर्शाती है। खबरों के मुताबिक जब फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट दिया गया तो मेहता ने इस पर विरोध दर्ज किया है और इस मामले पर सेंसर बोर्ड प्रमुख निहलानी का कहना है कि हमने ट्रेलर के कंटेंट को देखने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया है और मेरे ख्याल से होमोसेक्सुअलिटी का विषय बच्चों और टीनेजर को देखने के लिए सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फिल्म मेकर को लगता है कि ये गलत है तो उन्हें दर्शकों से भी राय लेनी चाहिए। वहीं इस फिल्म में एक्टर के तौर पर राजकुमार राव और मनोज बाजपेयी नजर आएंगे, जिसमें मनोज बाजपेयी एक गे प्रोफेसर की भूमिका निभाते दिखेंगे। वैसे हंसल मेहता का सफर शुरू से ही काफी मुश्किलों भरा रहा है और डायरेक्टर के तौर पर वो अपनी फिल्म से कभी भी संतुष्ट नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है? छल, वुडस्टॉक विला जैसी कई अटपटी फिल्में बनाने के बाद अपनी फिल्म शाहिद से उन्हें एक नई पहचान मिली और फिर उन्होंने अपनी इसी शैली को बरकरार रखा और फिल्म सैटेलाइट दी, जो दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई। और अब वो समाज में होमोसेक्सुअलिटी जैसे संवेदनशील मुद्दे को एक फिल्म के जरिए लेकर आ रहे हैं। जहां कुछ फिल्मों के ट्रेलर को लेकर फिल्म विवादों में है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्में बनने की तैयारियां चल रही हैं और इस फिल्म की तैयारियां कोई और नहीं बल्कि अभिनेता संजय दत्त कर रहे हैं। संजय दत्त की जेल से रिहाई होने ही वाली है और अभी से ही उन्होंने अपना शेड्यूल रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। गजब की बात तो ये है कि संजय ये फिल्म अपने नए दोस्त पर प्लान कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि कौन है संजय का ये खास दोस्त। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर संजय दत्त इस महीने के अंत तक जेल से रिहा हो जाएंगे और जेल से रिहा होते ही वो एक फिल्म भी बनाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद वे अपने एक कैदी दोस्त के जीवन पर फिल्म बनाएंगे। बता दें कि जेल में रहने के दौरान संजय ने बहुत सारे दोस्त बनाए। इन्हीं दोस्तों में से एक कैदी दोस्त की कहानी इनके दिल को इतना छू गई कि उन्होंने उसकी जिंदगी की कहानी को फिल्म का रूप देने का निर्णय ले लिया। इधर अभिनेता दत्त का कहना है कि वो कैदी पारिवारिक विवादों की वजह से जेल में है। साथ ही संजय ने ये भी कहा है कि इस फिल्म में वे जेल के अंदर की कहानी को भी दिखाएंगे। सूत्रों की माने तो जेल से निकलने के बाद ही संजय इस फिल्म के स्टार कास्ट और डायरेक्टर के बारे में जानकारियां देंगे। हालांकि इस फिल्म को दत्त खुद नहीं लिखेंगे, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन पर विशेष ध्यान देंगे। वहीं जेल से रिहा होने के बाद संजय डायरेक्टर राजकुमार हिरानी निर्देशित मुन्ना भाई की अगली सीरीज और अपनी बायोपिक में काम करेंगे और इस बायोपिक में संजय दत्त की भूमिका को एक्टर रणवीर कपूर निभाएंगे। वहीं हिरानी ने संजय के साथ 3 फिल्में की हैं। इसी बात को लेकर बीते दिनों डायरेक्टर राजकुमार ने एक बयान भी दिया था। वे संजय दत्त के दोस्त नहीं हैं, बल्कि वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। याद दिलाते चलें कि साल 2013 के मई से गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई थी संजय दत्त को, लेकिन संजय के अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें 100 दिनों से ज्यादा की राहत देते हुए आगामी 27 फरवरी को रिहा किया जाएगा,
क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार अगर कैदी का व्यवहार जेल के अंदर सही होता है तो उसे 114 दिन पहले छोड़ा जा सकता है। और साथ ही ये भी बता दें कि जेल में बंद रहने के दौरान ये कई बार पैरोल पर बाहर भी आ चुके हैं। कहीं न कहीं देश की हालत बॉलीवुड सेलेब के लिए भी चिंता का कारण बन चुकी है। जहां हाल ही में देश में चल रहे इंटॉलरेंस के मुद्दे को लेकर आए दिन बॉलीवुड हस्तियों के बयान सामने आ रहे थे, तो वहीं अब देश में गरमाए रोहित वेमुला की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने विचारों को सामने रखकर चर्चाओं में आ गई। आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। समाज में चल रही समस्याओं का असर कहीं न कहीं बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है। हाल ही में हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को लेकर जब सोमवार को छात्रों की रैली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की ओर बढ़ी, तब दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने की खबर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त निंदा की गई। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने दिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही को क्रूर और अकारण बताया। स्वरा का कहना है कि रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिल्ली के छात्र शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने बेहद क्रूर तरीके से कार्यवाही की। उनकी ये कार्यवाही अकारण थी। वैसे बता दें कि स्वरा ने ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पुलिसकर्मी छात्रों पर लाठीचार्ज करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। इस वीडियो के बारे में बात करते हुए स्वरा ने ये भी कहा है कि सबसे निंदनीय बात तो ये है कि अतिरिक्त उपायुक्त कलसी की मौजूदगी में पुलिस के अलावा कुछ गुंडे भी पुरुष और महिलाओं को मार रहे थे। हालांकि पुलिस उपायुक्त परमादित्य ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस द्वारा लगाया गया बैरिकेड तोड़ दिया और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। वैसे इस बात की जानकारी दे दें कि स्वरा दिल्ली की रहने वाली हैं और वो जागरूक और शिक्षित कलाकारों में से एक है, जो सामाजिक बुराइयों और सामुदायिक अन्यायों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाती हैं और सोशल मीडिया पर निडरता से अपने विचारों को भी जाहिर करती हैं। खैर, ये बात हुई समाज और बॉलीवुड में चल रही परेशानियों की, पर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड में बर्थडे गर्ल शमीता शेट्टी की। जी हां, आज यानी 2 फरवरी शरारा गर्ल शमीता शेट्टी का जन्मदिन है। वो अपने इस बर्थडे पर क्या कर रही है, इस बात की तो अभी किसी को खबर नहीं, पर उनके फिल्मी करियर के बारे में हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। शरारा शरारा सॉन्ग से फेम पाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री शमीता शेट्टी का आज बर्थडे है। शमीता का जन्म 2 फरवरी 1979 बेंगलोर में हुआ था। शमीता बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन है। शमीता ने 2000 में यशराज फिल्म्स की शाहरुख खान स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें में अपना फिल्मी डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह उदय चोपड़ा के ऑपोजिट नजर आई थी और उनकी ये पहली फिल्म काफी सुपरहिट भी रही। इस फिल्म में वह उदय चोपड़ा के ऑपोजिट नजर आई थी और उनकी ये पहली फिल्म काफी सुपरहिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर का आईफा अवार्ड भी मिला। इसके बाद शमीता ने मेरे यार की शादी के आइटम नंबर शरारा शरारा और साथिया के गाने चोरी पे चोरी में अपना जलवा बिखेरा, जिसके बाद शमीता इमरान हाशमी के साथ फिल्म जहर में नजर आई और यह उनकी पहली सोलो हिट थी। और फिर उन्होंने अपनी बहन शिल्पा के साथ फिल्म फरेब में काम किया। शमीता ने अपने फिल्मी करियर में कुछ ज्यादा फिल्में तो नहीं की, पर फिर भी वो किसी न किसी जरिए पर्दे पर दिखती ही रही। फिल्मों के अलावा शमीता 2009 में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 30वें सीजन में दिखाई दी थी और उसके बाद वो 2015 में कलर्स पर प्रसारित झलक दिखला जा के 8वें सीजन में दिखाई दी। वैसे बता दें 2011 में शमीता ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग को करियर के रूप में चुना और आज शमीता एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है। आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं और उनसे रिलेटेड कोई ना कोई खबर हमारे सामने आती ही रहती है, जो हम आप तक हमेशा लेकर हाजिर रहते हैं। तो ये था आज का हमारा शो डेली गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको दिखाई बॉलीवुड की सारी चटपटी गॉसिप्स। पर अब वक्त आ गया है आप सभी से अलविदा कहने का। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात बॉलीवुड की सारी मसालेदार खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।